अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने 99 कत्ल किए थे। वो चोरी डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। फिर दुनिया में ही उसके ऊपर एक ऐसा मामला पेश आया जिसको देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बनी इस्राइल में एक शख्स था जो कि चोरी डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। वो जरा जरा सी बातों पे लोगों का कत्ल कर दिया करता था। जब उसने 99 कत्ल कर दिए तो उसके दिल में अचानक से ख्याल आया कि मुझे भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। मैं अपने रब के सामने उन लोगों को कत्ल का क्या वजह बताऊंगा। इसी फिक्र में वो बहुत बेचैन रहने लगा और उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या मेरी भी तौबा कबूल हो सकती है। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना किसी आलिम के पास जाकर उनसे सारा वाकया मालूम करूंगा और उनसे पूछ लूंगा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। फिर उसने एक शख्स से जाकर मालूम किया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो उस शख्स ने कहा, तुम्हारी भला तौबा कैसे कबूल हो सकती है। जो इंसान 99 कत्ल कर चुका है उसकी तौबा कबूल होने का कोई सवाल हो ही नहीं सकता। जब कातिल ने इतना सुना तो उसे और गुस्सा आया और कहा कि मैं 99 तो वैसे ही कत्ल कर चुका हूँ, क्यों ना अब 100 भी पूरा कर लूं। और फिर उसने तलवार निकाली और इस इंसान का भी कत्ल कर दिया। उस शख्स ने इसको कत्ल तो कर दिया लेकिन उसके दिल में ख्याल यही रहा और बेचैनी बढ़ गई कि मैंने खामखा इसको कत्ल कर दिया। उसके दिल में आया कि कोई ना कोई तो सूरत ऐसी होगी जिसके जरिए से मेरी मगफिरत हो सकती है। फिर इसी जुस्तजू में वो लग गया और उसने लोगों से ये मालूम किया कि इस दुनिया में सबसे बड़े आलिम कौन से हैं ताकि मैं उनसे अपना मसला मालूम कर सकूं। आखिरकार उस कातिल को कुछ लोगों ने बताया कि फला जगह पर एक आलिम रहते हैं जो कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, तो तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें जरूर बताएंगे। फिर उस कातिल शख्स ने उन आलिम दीन को तलाश करना शुरू कर दिया। चुनांचे उस शख्स को वो आलिम साहब मिल गए। फिर उस कातिल शख्स ने अपनी जिंदगी का सारा किस्सा आलिम साहब को बताया और कहा कि क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है, क्योंकि मैं इस वक्त तक 100 लोगों का कत्ल कर चुका हूं। तो आलिम दीन ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कबूल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत का समंदर तुम जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से कई गुना बड़ा है और बसी है। फिर आलिम साहब ने उस शख्स से कहा कि फला जगह पर कुछ लोग रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। तुम भी उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश जरूर होगी। हजरात, फिर वो शख्स बस्ती की तरफ चल दिया। अभी वो कातिल शख्स आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसकी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया और रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि उसकी रूह ले जाने का हम हकदार हैं। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि ये इंसान अपने गुनाहों से तायब होकर नेक लोगों के पास इबादत करने के लिए जा रहा था, इसीलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में काट दी है, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। इसी दौरान एक आसमान से फरिश्ता इंसानी शक्ल में हाजिर हुआ। बाज़ रिवायत में यह है कि वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत उस फरिश्ते ने आकर उन फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि यह शख्स जहां से आ रहा था और जहां जा रहा था उसकी दूरी को नाप लिया जाए। जिस तरह के मुसाफिर कम हो ये उसमें शुमार किया जाएगा। चुनांचे जब दोनों तरफ की जमीन को नापा गया तो यह शख्स नेक लोगों की बस्ती से एक बलिश्त करीब था। हुक्म हुआ कि इसको रहमत के फरिश्ते लेकर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। तो कैसी लगी आपको ये इस्लामिक बयान, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और ईमान ताज़ा कर देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।